गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स एंड जीके जीएस लेके आए हैं, जो कि तमाम एग्जाम के लिए क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन को सिलेक्शन किए हैं, जो कि हर एक सेक्टर से क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा इसका और इसको पूरा देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके और दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किस राजनीतिक को मिला? कौन से राजनीतिज्ञ थे जिनको दीनानाथ लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाल ही में दिया गया है। आंसर हो जाए इसका नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है दिया गया है। चलिए, और ये जो है मुंबई में आयोजित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। और ये अवार्ड जो है निस्वार्थ सेवा के लिए दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 3 स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान कौन हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो रवि कुमार दाहिया हो जाएगा, जो कि कौन है, कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 3 स्वर्ण जीत लिए हैं। और ये 57 केजी भार वर्ग में जो है ये कुश्ती करते हैं, ठीक है। और ये तीसरा स्वर्ण जीते हैं। और ये जो है आयोजित कहाँ हुआ था, तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, और वहाँ पे आयोजित हुआ था। आंसर इसका क्या हो जाएगा, रवि कुमार दाहिया, जो लगातार 3 स्वर्ण जीते हैं और 57 केजी भार वर्ग में ये जीते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कितने भार वर्ग में इन्होंने जीता, तो 57 केजी भार वर्ग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ट्विटर के बोर्ड ने कंपनी के किस उद्योगपति को बेचने की मंजूरी दी? जो ट्विटर के ट्विटर जो थे, उन्होंने किस उद्योगपति को बेचने की मंजूरी दे दी है? आंसर इसका जो है आप लोग को पता होगा, एलन मस्क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एलन मस्क के बारे में बता दूं कि उन्होंने ट्विटर का 9% हिस्सेदारी पहले से ही उसमें उनका था, और बाकी 91% हिस्सेदारी में खरीद लिया है, और जो कि 44 बिलियन डॉलर में खरीदा, और जो कि रुपया में अगर देखा जाए 3,368 अरब रुपये देकर उन्होंने क्या किया, ट्विटर को खरीद लिया है। अब इनकी जो है ट्विटर हो चुकी है और इनका जो है प्रोसेस चल रहा है, और इन्हें कुछ ही समय में इन्हें पूर्ण रूप से कंपनी का हैंडल कौन करेंगे, तो एलन मस्क करेंगे। ध्यान रखिएगा, ट्विटर के अब मालिक कौन हो जाएंगे, तो एलन मस्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूजीसी ने किस डिग्री प्रोग्राम के लिए भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों और विदेशी संस्थानों को कोलैबोरेशन करने की मंजूरी दी है? ध्यान रखिएगा, आंसर जो है इसका हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यूजीसी जो है डिग्री प्रोग्राम देने वाले जो भी उच्च संस्थान हैं, विदेशी संस्थान, उन सब को भी करने का क्या किया है, दे दिया है कि अब जो है उच्च संस्थान में विदेशी संस्थान से भी कोलैबोरेशन करे और डिग्री प्रोवाइड करे। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ज्वाइंट डिग्री, ट्रिविनिंग प्रोग्राम्स और ड्यूल डिग्री, तीनों को संयुक्त रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक किस देश ने इनके निर्यात पर बैन लगा दिया है, जिससे भारत में खाने वाले तेल की महंगाई बढ़ने की आशंका है? तो ध्यान रखिएगा, पाम तेल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादक है और वो सबसे ज़्यादा निर्यातक भी है, वो इंडोनेशिया है, जो कि 28 अप्रैल 2022 को क्या किया, बैन लगा दिया है। क्योंकि उसकी बहुत सारे कंडीशन थे, यूक्रेन युद्ध और युद्ध के लेके जो है, इधर जो है श्रीलंका संकट, तो इन सभी को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि बैन लगा दिया, जिससे कि भारत में भी तेल की महंगाई बढ़ने का क्या हो जाएगा, आशंका है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। बड़े पैमाने पर तेल का निर्यात को बैन कर दिया गया है। कब से किया गया है, तो 24 अप्रैल 2022 से। ध्यान रखिएगा, 28 अप्रैल 2022 से ये लागू हो जाएगा।
24 अप्रैल को घोषणा किया और 28 अप्रैल से लागू हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा 28 अप्रैल से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव लगातार दूसरी बार किसने जीता है? बहुदिव्याई है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इमैनुअल मैक्रों। ये जो है लगातार दूसरी बार क्या किए? जीत लिए हैं और ये फ्रांस के दूसरी बार फिर से शपथ लेंगे। 24 अप्रैल 2022 को फिर से शपथ लेंगे और इनका जो है उम्र 44 वर्ष है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इमैनुअल मैक्रों, और इनकी उम्र जो है लगभग 44 वर्ष है। तो ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है और इसका जो है थीम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका थीम है बौद्धिक संपदा, युवा, बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 26 अप्रैल। और इसका जो है थीम क्या हो जाएगा? तो बौद्धिक संपदा एंड युवा, बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। ध्यान रखिएगा कि बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की प्रसिद्ध लेखिका बीना पानी मोहंती का निधन 24 अप्रैल 2022 को हो गया? ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल 2022 को जो है हो गया है किनका निधन? बीना पानी मोहंती का निधन। तो ये जो है कहाँ की थी? तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनका निधन जो है मतलब 85 वर्ष की उम्र में हो गया और इन्हें 2020 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कितने वर्ष की उम्र में? तो 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया 24 अप्रैल 2022 को। कहाँ के थे? तो उड़ीसा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने निमोनिया रोकने के लिए कौन सा सामाजिक जागरूकता अभियान शुरू किया है? ध्यान रखिएगा, निमोनिया को रोकने के लिए जो है सांस, SAANS, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको निमोनिया की शिकायत ज़्यादा होती है, तो उनको रोकने के लिए ये प्रोग्राम जो है सामाजिक जागरूकता अभियान शुरू किया है। सांस, SAANS, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन की याद में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया। तो ये जो है कौन पंचायती राज, यानी कि पहली बार जो है 1959 में पंचायती राज मनाया गया था और 24 अप्रैल को ही मनाया गया था। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये कौन सा था? तो ये 73वां जो है पंचायती राज दिवस मनाया गया। तो आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, पंचायती राज दिवस का 73वां दिवस मनाया गया। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कह रहा है कि इसरो और IISc ने किस ग्रह के अंतरिक्ष ईंट बनाने की तकनीक विकसित की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो है इस संस्था ने मिलकर अंतरिक्ष ईंट को बनाने की तकनीक विकसित की है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है मंगल पे किया गया है। मंगल पे ये ईंट से जो है घर बनाने या जो भी बनाया जाएगा तो वहाँ पे विकसित किया जाएगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। इस ईंट को बनाने में जो है बैक्टीरिया और यूरिया और कुछ अन्य मिश्रण को भी लगाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ईंट बनाने में किसका उपयोग किया गया है? तो बैक्टीरिया, यूरिया और कुछ अन्य मिश्रण का उपयोग किया गया है। कहाँ पे किया जाएगा? तो मंगल ग्रह पे किया जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि बोरिस जॉनसन, ठीक है, बोरिस जॉनसन ने गुजरात के किस जिले में JCB की 6ठी बुलडोजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। JCB कंपनी जो है वो ब्रिटेन की है, ठीक है, और इसका 6ठा बुलडोजर फैक्ट्री का उद्घाटन जो है ये किया गया है। और ये कहाँ पे किया गया है? तो ये पंचमहल में किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पंचमहल। ध्यान रखिएगा, पंचमहल एक ज़िला है गुजरात का और भारत की 6ठी फैक्ट्री जो है यहाँ पे किया गया है। ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। पंचमहल एक गुजरात का ज़िला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोरिस जॉनसन की यात्रा, भारत यात्रा के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर यानी आदान प्रदान हुए हैं? तो आंसर ध्यान रखिएगा, 6
जो हुआ समझौते पर आदान प्रदान हुए हैं, बातचीत हुई है, जिसमें कि तो ध्यान रखना है कितने समझौते की बात कर रही है, तो 6 समझौते ध्यान रखना है। तो बोरिस जॉनसन कहाँ के थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने क्या किया था? जेसीबी का जो उद्घाटन करने आया था, तो उन्हीं दौरान जो है बातचीत भी हुई है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और यह मलेरिया होता कैसे है? तो यह मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से होती है। ध्यान रखना है 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जेडी रिबई का निधन जो है 21 अप्रैल 2022 को हो गया। ठीक है, तो ये जो है जेडी रिबई, ये कहाँ के थे पूर्व मुख्यमंत्री जिनका कि निधन हो गया? ध्यान रखिएगा ये मेघालय के थे। ठीक है, और ये डेथ कर गए, और इनका क्या हुआ? निधन हो गया 21 अप्रैल को। और इसी के सम्मान में जो है 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा किया है। ध्यान रखना है। तो अभी जो है राज्यपाल वहाँ के कौन है, यानी मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो सत्यपाल मलिक हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस जो है कब मनाया जाता है? ध्यान रखना है विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी कोई भी कॉपीराइट अधिकार होता है एक, उस अधिकार का आप हनन नहीं कर सकते हैं। तो कॉपीराइट दिवस जो है मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा अंग्रेजी भाषा दिवस भी 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ठीक है, और किसकी याद में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा विलियम शेक्सपियर, जो कि अंग्रेज थे, और उन्होंने क्या किया कि उनकी याद में और उनकी पुण्यतिथि, जन्मतिथि और पुण्यतिथि दोनों की याद में जो है उनकी याद में मनाया जाता है। और उनके द्वारा बहुत सारे नॉवेल लिखे गए हैं, पोएम लिखे गए हैं जो कि इंग्लिश में हैं। तो उन्हीं की याद में जो है 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस पड़ोसी देश को ईंधन खरीदने के लिए 500 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की? ध्यान रखिएगा। तो ये तो आपको पता है कि भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका है, जो कि वित्तीय संकट से जूझ रहा है, और वहाँ पे बहुत महंगाई बढ़ चुकी है, और उन्हें श्रीलंका को जो है ईंधन खरीदने के लिए भी जो है पैसा नहीं था। तो भारत ने सहायता किया, और हालांकि बहुत तरह से सहायता किया गया है, अनाज खाद्यान्न को भी भेजा गया है जी इससे पहले। तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासा की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अंतरिक्ष में भारत के कचरे कितने टुकड़े मिले हैं? भारत के कचरे का कितने टुकड़े मिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासा द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें सभी देश के जो भी है अंतरिक्ष में कचरे, उनके बारे में कुछ न कुछ बताया गया है कि किसके पास कितना कचरा है। तो वो जो है भारत के पास जो है 114 कचरे के बारे में बताया गया। आंसर इसका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये पृथ्वी से लगभग 2000 किलोमीटर के अंदर की जो है बात है, यानी पृथ्वी से 2000 किलोमीटर का जो एरिया है उसी में ये कचरा पाया गया है। जो कचरे के कितने टुकड़े हैं? तो 114 टुकड़े पाए गए हैं। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने रॉकेट का हिस्सा अंतरिक्ष से महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में अप्रैल 2022 में गिरा? किस देश का वो जो है रॉकेट का हिस्सा था? ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है चीन के रॉकेट का हिस्सा था, और ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में 2 अप्रैल को गिरा, जो कि मतलब बर्बाद हो चुका है या टूट चुका है, तो उसे नष्ट किया गया होगा। तो इस तरह से जो है वो गिरा है। आंसर इसका हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में? तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने नए लेजर इंटरसेप्शन एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है कह रहा है किस देश ने लेजर इंटरसेप्शन एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम का सफल परीक्षण जो किया है, वो कौन किया है? ध्यान रखिएगा इजराइल किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इजराइल ने जो है इस तरह से किया है, और इसकी सूचना जो है
इजराइल के पीएम नेफ्ताली बेनेट ने सूचना दिया है कि वह एयर डिफेंस सिस्टम के आयरन बीम का सफल परीक्षण कर चुका है। तो ध्यान रखिएगा कौन किया है, तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने सूचना दी है और उन्होंने सफल परीक्षण किया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो गया इजराइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की में शामिल होंगे? ध्यान रखिएगा आंसर इसका जो है हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन में शामिल होने जो है ये आयोजित होने वाला है ब्रिक्स सम्मेलन, और उसमें 5 देश हैं ब्रिक्स में, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसका आयोजन जो है चीन में होगा और वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं शामिल होने के लिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यूजीसी की घोषणा के अनुसार एक साथ कितने फुल टाइम डिग्री कोर्स किए जा सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक साथ जो है अब कितने कोर्स कर सकते हैं? अभी तक जितना भी था कि एक टाइम यानी फुल टाइम जो करते हैं हम लोग रेगुलर क्लास, उसमें आप एक ही कोर्स कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा फुल टाइम की बात हो रही है, लेकिन अब जो है नियम को संशोधित करके अब एक साथ जो है 2 कोर्स को किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक साथ 2 कोर्स आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी की एक नई घोषणा हुई है और यह बहुत बड़ा बदलाव है, एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं। आज तक जो है यह एक साथ 2 कोर्स जो भी किए थे वो अमान्य घोषित किया गया था और उन्हें अपराध के श्रेणी में रखा गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2 कोर्स एक साथ कर सकते हैं और वो भी फुल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 की सूची में किन 3 खेलों को हटाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जो आयोजित होगा उसमें 3 खेलों को हटा दिया गया है, और वो कौन कौन से खेल हैं? ध्यान रखिएगा, कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी। ठीक है, कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस 3 खेलों को क्या किया? हटा दिया गया है। अब पता नहीं राष्ट्रमंडल खेल के जो भी अध्यक्ष थे उनको क्या लगा इस तरह से कि इन्होंने तीनों खेल को हटा दिया है। अब देखिए इसका क्या हो सकता है, विरोध हो भारत की तरफ से तो फिर शामिल किया जाए, लेकिन अभी जो है इस तरह से घोषणा हुई। तो ध्यान रखिएगा कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी को 26 में जो होने वाली है उससे हटा दिया गया है। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद ने कितने प्रमुख निकायों में भारत जो है अप्रैल 2022 में चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा कितने निकायों में भारत अप्रैल 2022 में चुना गया? आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कितने निकायों में चुना गया है, तो 4 निकायों में। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज जो बनी है वो कौन बनी है? ध्यान रखना है आंसर इसका जो है केतन जी ब्राउन जैक्सन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत महिला जो है जज बनी है, तो इसलिए जो है ये कोई भी पहली बार होती है तो वो जो है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखना है अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो है अश्वेत केतन ब्राउन जैक्सन। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब शेयर कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य की सरकार ने 300 यूनिट बिजली जो है मुफ्त देने की योजना लागू की है? आपको पता होगा कि चुनाव के बाद जो घोषणा हुआ था उसके अनुसार जो है ये किया गया है। तो ध्यान रखना है ऐसा घोषणा जो है पंजाब किया है, और पंजाब के सीएम अभी कौन है? सीएम जो है मुख्यमंत्री कौन है? आंसर हो जाएगा भगवंत मान। तो आंसर होगा भगवंत मान के द्वारा ऐसा किया गया है, 300 यूनिट बिजली को मुफ्त देने की घोषणा किया है। ठीक है, और इस तरह से तो ये अपने घोषणा को जो किए थे उनको अपने वादा को पूरा किया है। तो ध्यान रखना है पंजाब के सीएम कौन है? तो भगवंत मान, और इन्होंने 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दिया। अगला क्वेश्चन कर रहा है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कुष्ठ रोग निवारण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है यानी प्रदान किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर भूषण कुमार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर भूषण कुमार को जो है कुष्ठ रोग निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुष्ठ रोग जो जिसको कोढ़ भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा बहुत ये
गंदा बीमारी है जिससे कि शरीर का हर एक अंग डिस्टर्ब कर देता है, तो इसीलिए जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया डॉक्टर भूषण कुमार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी जो है कौन सा देश को मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट 2023 में होने वाला है विश्व कप, उसकी मेजबानी जो है भारत को मिली है, ध्यान रखिएगा। इसमें 2023 में जो खेला जाएगा 16 देश के लगभग 22 टीम खेलेंगे, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भारत। 16 देश के लगभग 22 टीम खेलेंगे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की पहाड़ी पर रोपवे केबल कार दुर्घटना हुई जहां एयरफोर्स के लोगों ने रेस्क्यू किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड की जो पहाड़ी है, रोपवे केबल कार दुर्घटना हुई और इसमें एयरफोर्स के जो सैनिक थे उन्होंने रेस्क्यू किया, तो वो पहाड़ी का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। ये आंसर इसका हो जाएगा त्रिकूट पर्वत, ध्यान रखिएगा। त्रिकूट पर्वत की ऊंचाई लगभग 392 किलोमीटर है, 392 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर नहीं, मीटर में है। 392 मीटर है इसकी ऊंचाई। और यहीं पे जो है ये रोपवे केबल कार दुर्घटना हो गया था, जिसके कारण जो है बहुत सारे यहाँ पे पैसेंजर जो थे फंस चुके थे, और तो इसीलिए इसको रेस्क्यू किया गया है। ध्यान रखना है, इसका ऊंचाई भी पूछा जा सकता है। 392 मीटर ऊंचा था कौन सा, त्रिकूट पर्वत, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे केंद्र सरकार ने किस वजह से दोपहिए इलेक्ट्रिक वाहनों की लॉन्चिंग पर रोक लगाई और जांच टीम गठित की, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने क्या किया, दोपहिया जो भी इलेक्ट्रिक वाहन है उस पर रोक लगा दिया है। इसका जो कारण था, सबसे बड़ी कारण था कि आग लगने की घटना। अब क्या कारण था पता नहीं, लेकिन जो है ये बाइक जो भी होता था इलेक्ट्रिक, उसमें आग लग जाती थी, जिसके कारण जो है बहुत जगह पे मृत्यु हो गई जो भी उसके यूज कर रहे थे। तो इसलिए जो है इसको क्या किया, जांच गठित की गई कि किस कारण से आग लग रही है, बैटरी फट रहा है या जो भी कारण हो, तो उसकी जांच पे कमेटी बनाई गई है। तो ध्यान रखना है, आग लगने की घटना के कारण। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिपरी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2021 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च भारत में किस स्थान पर रहा, यानी जो भी मिलिट्री खर्च होते हैं, सैनिक के लिए खर्च दिया जाता है, एक रिपोर्ट के अनुसार जो आया है कि 2021 में भारत कितने स्थान पे है, ध्यान रखिएगा, तीसरे स्थान पे है। तो दुनिया में तीसरे स्थान पे भारत मिलिट्री पे खर्च करती है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय एक्ट्रेस को कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 की प्रतियोगिता में जूरी का सदस्य बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूरी कहने का मतलब जो चुनता है, सिलेक्शन करता है, उसका सदस्य बनाया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दीपिका पादुकोण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दीपिका पादुकोण को जो है ये बनाया गया है। और ये इसकी प्रारंभ कब हुई, ध्यान रखिएगा, फिल्म फेस्टिवल जो कांस फिल्म फेस्टिवल है 2022, तो इसमें तो जूरी बनाया गया दीपिका पादुकोण, लेकिन ये प्रारंभ जो है 1939 ईस्वी में ही हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1939 ईस्वी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि LIC ने कितने प्रतिशत शेयर को IPO शेयर बाजार में 2 से 9 मई को लाने का ऐलान किया है, यानी LIC अपने शेयर को बेचेगी 2 से 9 मई के बीच। तो कितने प्रतिशत जो है अपना जो है शेयर बेचने वाली है, तो इसके बारे में जो है बता रहा है। तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत, तो 3.5%, यानी 3.5% शेयर जो LIC IPO बाजार में लाएगी। और उन्होंने ऐलान किया है कि 2 से 9 मई के बीच ये आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं आप देखते ही पता चल गया होगा, क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के ही क्वेश्चन 100% आने की संभावना होती है, हर एक सेक्टर से क्वेश्चन इसमें है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कश्मीर में कबाब बेचने वाले तस्वीर के लिए किस भारतीय को पिंकी लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जो है मिला है। कबाब बेचने वाले जो हैं उसकी तस्वीर है, तो इसका आंसर हो जाएगा देवदत्त चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। किस भारतीय को पिंकी लेडी
फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जो मिला है वह देवदत्त चक्रवर्ती को मिला है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या बेच रहा था? तो कबाब बेचने वाली तस्वीर के लिए। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखना है। कह रहा है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई कुश्ती जो है हुआ है इसमें भारत टोटल कितने पदक जीते हैं? आंसर इसका हो जाएगा 17 जीते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। ध्यान रखिएगा। अब कितने गोल्ड जीते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 1 गोल्ड जीते हैं, सिल्वर 5 जीते हैं और ब्रॉन्ज जो है 11 जीते हैं। आयोजित कहाँ हुआ था? तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। टोटल 17 जीते हैं और आयोजित हुआ था मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर कौन बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम जो है वह आगरा में जो है किया गया है। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। अब देखिए, एक वैक्यूम सिस्टम जो है ये आगरा के ताजमहल के आसपास 240 घरों में जोड़ा गया है, जो सीवर के माध्यम से पानी की निकासी किया जाएगा। तो ये पहली बार किया गया है भारत में और इस तरह से ये पहला शहर बन गया है आगरा का, ताजमहल के आसपास किया गया है। ध्यान रखना है। और कितने घरों में किया गया? तो 240 घर के आस में जो है इस तरह का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। आंसर नंबर इसका हो जाएगा डी, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रैंकिंग के आधार पर क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ट्राई एथलीट कौन बन गए हैं? आंसर इसका हो जाएगा रघुल शंकर नारायण। आंसर नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रघुल शंकर नारायण ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये चेन्नई के रहने वाले हैं। आंसर नंबर इसका ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर 2G मोबाइल स्थल को 2426 करोड़ की लागत से किस नेटवर्क में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4G को अपग्रेड करने की मंजूरी दी है, यानी 2G से 4G में अपग्रेड किया जाएगा। नक्सल प्रभावित जितने ज़िले हैं भारत में उन सभी जगह पे इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। ध्यान रखना है। और ये काम BSNL को सौंपा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा है कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाले पहले राज्य का नाम बताना है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाले पहले राज्य कौन है? तो ये महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा तेज़ी से करूं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं हो जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष लगातार दूसरी बार कौन बन गए हैं? भारतीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो है लगातार दूसरी बार विजय सांपला को बनाया गया है। आंसर नंबर जो है इसका ए हो जाएगा, विजय सांपला। ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इंडिया फार्मा अवार्ड 2022 का समारोह इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस कंपनी को मिला है? तो ध्यान रखिएगा, सिप्ला को मिला है। दवाई कंपनी है, इस कंपनी को मिला है। तो आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, सिप्ला। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? सिप्ला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने थल सेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिएगा, थल सेना के उप प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा BS राजू। ऑप्शन नंबर बी हो गया। रक्षा मंत्रालय ने थल सेना के उप प्रमुख के रूप में BS राजू को नियुक्त किया है। आंसर नंबर बी हो गया। कह रहा है कि देश के 29वें आर्मी चीफ का प्रभार किसे दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 29वें आर्मी चीफ का जो है प्रभार किसे दिया गया है? तो हो जाएगा इसका मनोज पांडे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29वें आर्मी चीफ के प्रभार किसे दिया गया है? तो मनोज पांडे को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इन सभी वीडियो को जो है अच्छा एक बार ज़रूर देख लें और आप लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, जो शेयर कर दें, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए अगला वीडियो में फिर अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन करके लाता हूं। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।